हमारा नेतृत्व कर रहे लोग हैं वो बिके हुए लोग हैं। ये असली कहानी आप बताई तुमने। वो बिके हुए लोग हैं। मैंने मंच पर पिछली बार कई बार कहा है कि जो कौन बिका है, कौन बिका है, मैं बता रहा हूं, नाम भी तो पता चले। 131 जो संसद में बैठे हैं सांसद, सबसे पहले तो वो बिके हैं। 130 131 एक तो बोल रहा है, एक तो बोल रहा है, नहीं एक तो बोल रहा है, सुन तो लो, 131 के 131 बिके हैं। एक तो बोल रहा है। आप कैसे बोल रहा है, आपको शायद कल भी आपको कुछ मिल रहा होगा, आपको कुछ मिल रहा होगा। मेरे नाम पर ठेक कर दिए। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब पिछली बार ये आंदोलन हुआ तो मैंने मंच से कहा था यहाँ हल्ला काटने से बेहतर है कि 131 सांसदों को पकड़ के उनको जूता बजाया जाए, मुंह काले किए जाए, गधे पर बैठाया जाए। ये नमक हमारा खाकर और हमारे साथ ही गद्दारी कर रहे हैं। मुकेश भाई, ऐसे आंदोलन करने से क्या आपको लग रहा है कि माओवादी माफिया वापस मिल जाएगा? आंदोलन लोकतंत्र की आत्मा है और अगर लोकतंत्र की आत्मा मर जाएगी तो लोकतंत्र मर जाएगा। ये यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो लोकतंत्र के सैनिक हैं और अपने लोकतंत्र के प्रहरी हाँ। सैनिक योद्धा। और अगर ये आंदोलन के माध्यम से अपने अधिकार मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? बिल्कुल, इन आंदोलनों से तो चीजें प्राप्त होती हैं। हमें जो अधिकार मिले वो तो आंदोलन का हिस्सा थे एक समय। तो इसी तरीके से महाबोधि बिहार भी मुक्त होगा और जरूर मुक्त लग नहीं रही है ना आपको देने की और ना आपकी लेने की। एक्चुअली में हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं। तो बुद्ध ने हमें शांति का पाठ पढ़ाया है और अगर हम थोड़ी देर को शांति को हटाकर क्रांति पे आ गए तो फिर ये भागते फिरेंगे अपनी लंगोटी और धोती को संभाल कर। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो बात प्यार की है, जो कानून की है, वो प्यार से और कानून से हमारे हाथ में आ जाए, वरना ये पूरे गाँव को भी याद कर सकते हैं। हम उन्हीं के वंशज हैं। मतलब देश में अशांति का माहौल पैदा करोगे, एनएसए लगाओगे अपने ऊपर, जेल जाओगे। देखिए, हमने कहा हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, अभी तो बड़े प्यार से अपील हो रही है, तो अभी तो बड़े शांति से, बड़े मित्रता पूर्वक निवेदन किया जा रहा है। और ये इसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं, देखा जाए तो है। जब इधर जब मंदिरों में या कोई वो होता है उसमें तो इनकी वो ना होती, लेकिन यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी चल रही है। ये नया पखेड़ा मंदिरों में तो ना रोक टोक करते हैं। ये सही बात करी है कि हिंदुओं के मंदिर के अंदर मुसलमान पुजारी नहीं है, मुसलमान पुजारी नहीं है, और मस्जिद के अंदर हिंदू मौलाना नहीं है, चर्च के अंदर पादरी कोई दूसरे धर्म का नहीं है, और गुरुद्वारे के अंदर कोई अन्य धर्म का व्यक्ति वहाँ का मुखिया नहीं है। तो बौद्ध धर्म के साथ ही ऐसा अन्याय क्यों? वो तो हिंदू धर्म है, तुम्हारी बौद्ध धर्म का है। इसने कहा सम्राट अशोक ने जब गर्दनें उड़ाकर कलम कर यहाँ पर बोधि व्यवस्था को स्थापित किया था, तब तो चुपचाप सारे अपने आप को बुद्धिस्ट कहते थे। ये वही फर्जी बुद्धिस्ट है ना, जो आज अपने आप को विशेष लोग कहते हैं, अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं या कुछ और बताते हैं। कुल मिला के बात ये है, ये देश, ये धरती, ये पूरी व्यवस्था बौद्ध की है। इस पर विदेशियों ने आकर आक्रमण कर दिया है। उस आक्रमण को हटाने की, उस आक्रमण से आजादी प्राप्त करने का आंदोलन चल रहा है। आप मूल निवासी हो? जी, मूल निवासी है। ब्राह्मण विदेशी है? बिल्कुल विदेशी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सब जानते हैं। मैं जो कह रहा हूँ डीएनए की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूँ। 2001 की 9 अक्टूबर की 21 अक्टूबर की जो रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया के 9वें पेज पर लिखी है, कोई भी सर्च करके पढ़ सकता है। ये तो पंडित नेहरू ने भी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा बिल्कुल कि आगे ऐसे आगमन हुआ। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च बता रही है, वैज्ञानिक तथ्य बता रहे हैं। आप अगर ये कहें कि मुकेश आप तो इस देश के नागरिक बन गए, आप क्यों भगा रहे हो? बाबा साहब का अधिकार है तो उनके पास भी। किन पे अधिकार है? तो पहले तो हमारा ही अधिकार है। पहला दूसरा तो यूएनए का कानून है, कोई विदेशी जाकर किसी देश में नागरिक बन सकता है, रह
सकता है, बिजनेस कर सकता है, राजनीति भी कर सकता है, लेकिन मालिक नहीं बन सकता। ये यूएनए का कानून है। और भारत है ये, यूएनए थोड़ी है। मैंने कहा यूएनए के अधीन ही हम भी। हाँ। सारा सिस्टम यूएनए के कानून के माध्यम से तो चलता है। इंटरनेशनल कानूनों से बंधे हुए हैं सभी। तो इंटरनेशनल कानून के माध्यम से वो रिसर्च ने सिद्ध कर दिया कि वो मनुष्य है। अंतरराष्ट्रीय कानून तुम्हारे पक्ष में क्यों नहीं आ रहा भाई? अंतरराष्ट्रीय कानून में तो बहुत सारे बुद्धिस्ट देश हैं। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि जो हमारा नेतृत्व कर रहे लोग हैं वो बिके हुए लोग हैं। ये असली कहानी आप बताई तुमने। वो बिके हुए लोग हैं। मैंने मंच पर पिछली बार कई बार कहा है कि जो कौन बिका है, कौन बिका है? मैं बता कुछ रहा हूँ, नाम भी तो पता चले। 131 जो संसद में बैठे हैं हाँ, सांसद, सबसे पहले तो वो बिके हैं। 130 131 130 एक तो बोल रहे हो, एक तो बोल रहे हो। नहीं एक तो बोल रहा है। सुन तो लो, 131 के 131 बिके हैं। एक तो बोल रहा है। आप कैसे चंद्रशेखर बोल रहा है। आपको शायद कल भी आपको कुछ मिल रहा होगा, आपको कुछ मिल रहा हाँ, होगा। मेरे नाम पर ठेक कर दिए। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब पिछली बार ये आंदोलन हुआ था मैंने मंच से कहा था यहाँ हल्ला काटने से बेहतर है कि 131 सांसदों को पकड़ के उनको जूता बजाया जाए, मुंह काले किए जाएं, गधे पर बैठाया जाए। ये नमक हराम, नमक हमारा खाकर और हमारे साथ ही गद्दारी कर रहे तो हैं। पार्टी ने जितवाए, आपने थोड़ी जितवाए। क्या क्या पार्टी पार्टी की का वोट सुनिए, मिलती है। वो सीट पार्टी की नहीं है, वो सीट हमारी। तुम्हारी वोट हाथी पे जाती है। अरे किसने कहा आपसे? सारी हाथी पे जाती है। हाँ बिल्कुल देंगे हाथी पे, क्या दिक्कत आ रही है? तो फिर तुम्हारे अब काम क्यों करेंगे? मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप बात को समझो। समझाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो 131 सीटें जो आरक्षित हुई है वो बीसी के लिए तो नहीं है ना, एससी के लिए और एसटी के लिए है। तो वो जो नेतृत्व है वो उस व्यक्ति का लिए नहीं है, वो समाज का नेतृत्व है। निशान तो हाथ और कमल का है गुरु। ऐसी मेरी बात सुन लीजिए, वो पार्टी की सीट नहीं है, वो समाज की सीट है। और वो जो दलाल वहाँ पर पहुँच गए हैं वो समाज को छीड़ ही दलाल हो? दलाल समाज के बड़ुए हैं, दलाल नहीं बड़ुए, समाज के लोग हैं। मैं कह रहा हूँ बड़ुए हैं, दलाल तो बहुत छोटा सम्मानित नेता है समाज का। बहुत छोटा सा। ये बचेंगे भी नहीं, सुनो। बचेंगे भी नहीं है। हाँ। सोच रहे हो कि अपना कि हम उनके साथ रह के बच जाएंगे, वो भी नहीं बचेंगे। वो क्या करोगे, क्या करोगे? पहले उनका इलाज किया जाएगा, इनका इलाज किया जाएगा।